भीखूपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ के लोग साधारण होते हैं और जिंदगी मस्ती से जीते हैं। ना ज्यादा काम धंधा और ना ही ज्यादा टेंशन, बस हंसी खुशी में अपना दिन काटने। उसी गांव के चबूतरे पर शाम ढल रही होती है। रवि नींद और काम के बीच में आराम फरमा रहा होता है, पुरानी सी लकड़ी की चारपाई के सामने। तभी हाथ में डंडा लेकर शाहजी काका तेजी से वहां आ जाते हैं। रवि तो यहाँ हवा खा रहा है क्या? सोचा है कि कभी हवा खाने से कोई फायदा होगा? न बिजली न पानी, सिर्फ दोनों धूल और अंधेरा मिलता है। अरे काका, बिजली वालों को 2 बार लिखवा चुके हैं। नंदलाल जी बोल रहे थे कि कल इंजीनियर आएगा, और इंजीनियर आएगा तो चांद उतारेगा क्या? अरे बेटा, ये सब दिखाने की बातें होती है। पंचायत के पास तो फोटो भी खिंचवाने के लिए बैठे हैं। गांव तो एकदम मानो बर्बादी हो गया है। अरे काका, कुछ तो सुधार हुआ है। स्कूल में नए पंखे लग गए हैं और आंगनवाड़ी में भी। तो जैसे छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाता है रे बेवकूफ। वैसे ही रहता है नालायकों की तरह। तुझे समझ नहीं है कि असली समस्या है क्या? अरे समझाता हूँ। इसलिए तो चाचा सब मिलके कुछ करना चाह। अरे मिलके? किससे मिलके? तू ये बता पहले मुझे। इंसाफ जो लोग पहले वोट दे के घर से निकलते हैं, और जब मैं बोलता हूँ कि सब कान, मुझे तो लगता है कि गांव में किसी ने श्राप ही दे दिया हो। अरे अगर सब चुप रहेंगे तो बदलेगा कुछ कैसे? तो बोल ले बेटा, बोल ले। कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। देश के भी कान बंद है। सब लोग ना बस बैठे हुए हैं, और तू सोचता है कि कुछ बदल जाएगा। हंसी आती है तुझे देख के। अरे चाचा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि नल और बिजली का मसला सॉल्व हो, जिंदगी नहीं। तुझ जैसे लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला। मेरा तो बस चले तो मैं तो सबके बीच जाके शहर चला जाऊं। अरे काका, आप छोड़ देंगे तो बाकी लोगों में कंप्लेन कौन करेगा? अरे तुझे जो करना है कर ले, मुझे क्या। मैं तो कब का गांव से हार मान चुका हूँ। ये बोल के शाहजी काका चबूतरे के कोने से लकड़ी ठोक ठोक के निकल जाते हैं। वहीं रवि बैठा रह जाता है, और उसकी आंखों में कुछ अधूरी बातें और एक सवाल झलकता है कि आखिर शाहजी काका की प्रॉब्लम क्या है? हर बात में उन्हें डंडा क्यों उड़ाना होता है? अगले दिन गांव में दोपहर का वक्त होता है और सब लोग टहलने के लिए बाहर निकलते हैं। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं और गाय अपना चारा चर रही होती है। उसी दोपहर के वक्त रवि और गोपाल छत पे बैठे होते हैं। उसी दोपहर के वक्त रवि और गोपाल सामने एक आंगन में खड़े होते हैं। दूर से बर्तन मांजने की आवाज हो रही होती है, और आम के अचार की खुशबू और चाय की भाप में हल्की सी ठंडक होती है। अरे कल फिर शंभू काका मिले थे क्या? पान की दुकान के पास खड़े होके सबको सुना रहे थे। अरे हाँ यार, चबूतरे पे भी आए थे। पूरा गांव डूबा हुआ है उनकी दिक्कत में कि आखिर हर बात में उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। अरे शाहजी काका को रोज कुछ न कुछ बोल ही देते हैं, लेकिन कुछ करने का वक्त आता है तो सबसे पहले हाथ खड़े कर लेते हैं अपने। अरे मुझे तो लगता है उनके पास अच्छा मशवरा हो, पर सिर्फ निंदा करनी हो तो क्यों आते हैं? अगर उनको कुछ काम ही करना है तो काम में हाथ भी बटाया करें। मैंने तो पिछली बार ही उनको कह दिया था पंचायत के पास कि अगर समस्या के इतने ही समाधान उनके मन में आते हैं तो कभी कभी हाथ बढ़ा के हमें भी बता दिया करें कि क्या काम करना है। चाचा तो मतलब अलग ही टैंजेंट पे रहते हैं। उनको ना कोई बात समझ आती है, और वो बस ये बोल देते हैं कि तुम समझाओगे क्या मुझे ये बात? अरे हाँ, और उसके बाद 3 दिन तक मुंह फुला के रखते हैं, फिर वही सुर लगाते हैं, बेकार है, मेरी बात कोई नहीं सुनता। अरे तो गांव कैसे सुनेगा बात अगर वो बात सामने रख के भूल जाते हैं तो? भुलक्कड़ से चाचा अपनी बात खुद ही भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कोई गांव की बात नहीं सुनता। अरे तेरे जैसे ही लोग चाहिए रवि यार, तू चिंता मत कर, बोलता रहे, कभी ना कभी तो पंचायत सुनेगा, और शाहजी काका की ये सारी बातें उनके दिमाग में घुसेंगी कम से कम। पता नहीं यार, इस बार नल और बिजली दोनों की कंप्लेन लिखित में देंगे, सबूत के साथ। और चाचा शाहजी काका आए या नहीं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। एक बात सोचता हूँ, उनका डर शायद असली है, पर उन्होंने कुछ जहर बना दिया है इसको। सिर्फ शिकायत करने से क्या बदलाव आएगा? खुद भी तो कुछ काम करना होता है कि नहीं? अरे उनका दर्द उनकी जुबान बन चुका है, और उस दर्द ने और कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अब भला गांव के लोग भी कितना ही उनकी मदद कर पाएंगे, ये भी तो बात है ना। तो चल, कल सुबह छत पे हम दोनों फिर से मिलते हैं, और जो कंप्लेंट लिखनी है वो आज रात ही लिख लेते हैं। और ताकि शाहजी काका को थोड़ी अकल आए, तो हम पहले से अपना काम करके रखते हैं। मैं कागज और कलम ले आता हूँ, तू अपना दिमाग ले आइयो। बाकी जो लगाना है हम सब आधा आधा लगा लेंगे।
ये बोल के गोपाल और रवि दोनों को एक आइडिया तो आता है, पर वो आइडिया कितना चलने वाला है और शाजी काका कौन सी उनकी बात मानने वाले हैं, ये तो देखने से ही पता चलेगा। अगले दिन गांव में सुबह हो रही होती है। सुबह बड़ी ताजी होती है और सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होते हैं, ऐसे ही इधर उधर टहलने के लिए। मुन्नी, दीदी और रवि आंगन में रोटियों के सामने खड़े होते हैं। रवि वही मिट्टी के चूल्हे के पास आके खड़ा हो जाता है। आसपास के पेड़ों से टूटी हुई पत्तियों की खड़बड़ाहट आ रही होती है और मुन्नी दीदी की आवाज उन सबसे भारी पड़ रही होती है। रवि, कल चाची काका आए थे, कह रहे थे कि हम सब लोग मूर्ख हैं, गांव को कुछ नहीं हो सकता। अरे उनका तो रोज का हो गया दीदी, लेकिन हम तो अब पंचायत में लिखित में कंप्लेन करने वाले हैं। अच्छा किया, पर तू जानता है ना, मैं उनकी महीने 3 साल से सुन रही हूँ। कभी दवाई की कमी, कभी राशन में मिलावट, कभी स्कूल में बेकार खाना, हर किसी का कुछ न कुछ बुराई निकालते रहते हैं बस। अरे सब सुनते हैं पर चुप रहते हैं। चाची काका जैसे बोलते हैं वैसा कोई भी नहीं बोलता। पर जब मैंने अपने राशन का डब्बा खुलवाया और चौकीदार से पूछा, तो काका ने आंख मिलाने से भी मना कर दिया। मुझे लग रहा है वो मेरे साथ खड़े होंगे, पर पलट के चले गए। जब उनसे कोई काम करने को बोलता है तो फिर वो एकदम से भाग जाते हैं। अब ये भी भला कोई बात हुई क्या? अरे वही तो बात है, उनकी वही बात है कि हाथी के दांत वाला सीन हो जाता है, दिखाने के और चबाने के कुछ और। जब काम करने को आता है तब तो एकदम गायब ही हो जाते हैं। गाँव में औरत हो या बुढ़ा, सबको किसी न किसी बात की चिंता तो रहती ही है, पर अगर सिर्फ शिकायत ही करे और कुछ काम न करे तो बदलाव कैसे होगा? चाची काका जैसे लोग बस बोझ बन के रह जाते हैं। अरे वही तो सोच रहा हूँ, बस कुछ कहना ही रह जाता है। शायद इस बार लिखित में कंप्लेन करने की वजह से शाजी काका शायद हमारी बात मान जाए। देख, अगर तू बोलना चाहता है तो कुछ बोल दे, पर उनकी बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको बस बातें बनानी आती हैं, काम करना नहीं आता। अरे वही तो प्रॉब्लम है, पूरा गांव ये समस्या जानता है पर कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं होता। मानो सब हाथ पे हाथ रख के हार मान के बैठे हुए हैं। देख, अब शाहजी काका जैसे भी है, दिमाग थोड़ा कम है उनमें, पर वो दिल के साफ है। बस इसीलिए हर कोई सोचता है कि इस बार माफ कर दे। अरे पर कब तक माफी? बार बार हर बात के लिए उसी पे छूट पाना, ये कोई सही बात है क्या? देख, अब मैं तो तुझे ज्यादा समझा नहीं सकती। मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि संभल के रहना। शाहजी काका जी अपने पास एक छुरी रखते हैं और मैंने सुना है वो कई बच्चों पे छुरी भोंक देते हैं। अरे यार मुन्नी दीदी, ये सब बता के मुझे डराओ मत। देखो अब ये प्लान फाइनल है और जो होगा वो देखा जाएगा। चल देखते हैं अगर तू जिंदा बचता है कि नहीं। ऐसे डराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ और देखते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। ये बोल के रवि मुन्नी दीदी से बात करके अपनी बात तो बना लेता है, पर डर उसके मन में भी बैठ जाता है कि क्या ये सब सही हो पाएगा कि नहीं। आखिरकार शाहजी चाचा है तो थोड़े डरावने से, पर शायद आज वो बात मान जाए। अगले दिन गांव में सन्नाटा होता है। लोग अपने काम से इधर उधर जा रहे होते हैं, पर गांव की हवा में एक सन्नाटा जरूर होता है। चबूतरे से कुछ दूर नीम के पेड़ के पास शाहजी काका अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। छड़ी उनके पास होती है और आंखें जमीन पर टिकाए हुए होते हैं। रवि उनके पास जाके खड़ा हो जाता है और अपनी बात रखने के लिए तैयार हो जाता है। काका, थोड़ी बात करनी थी, तू आज भी आके भाषण दे दे। अब तो सुनने की ताकत भी नहीं रही मुझ में बेटा। अरे भाषण नहीं, सिर्फ सच बात बोलने आया हूँ। देख सब रहे हैं काका, गांव में सब आपकी बातें सुनना चाहते हैं, पर आपको भी तो उनका साथ देना चाहिए ना। जब आपकी बारी आती है उनका कुछ साथ देने में, तब तो आप चुप हो जाते हो। अरे मैं बीमार हूँ बेटा बेवकूफ, तेरी 4 आंखें हैं पर तब भी तुझको दिखता नहीं। कैसा मूर्ख है तू, एक नंबर का। अब सबकी बात जाके सबको बता देगा क्या तू? यही चुगलीखोर बनाया है क्या तेरे को सबने? अरे काका, बीमार सब पड़ते हैं, पर हर बार वही बनाना बना के मुंह मोड़ देना ठीक है क्या? आप हर किसी को दोष देते हैं पर खुद कभी आगे नहीं आते। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ गांव का बुढ़ा आदमी हूँ। मेरी तो कमर में दर्द होता है और घुटने जवाब दे रहे हैं। मौत का इंतजार कर रहा हूँ मैं बस। अरे काका, मौत का इंतजार करते टाइम जिंदगी से मुंह मोड़ देना कोई सही बात होती है क्या? आप जैसे बुजुर्ग लोग इस गांव की जरूरत है, आपके अनुभव की जरूरत है, पर बहाने की नहीं, आपके बल की जरूरत है। अरे मैं किस काम कर रहा हूँ अब? बस मुझ पे कोई ट्रक चढ़ जाए या कोई स्कूटी मार दे तो इंश्योरेंस का थोड़ा पैसा मिल जाए और मेरी जान बख्शे। वैसे भी मुझ पे सारे लोग गुस्सा होते रहते हैं। अरे काका, लोग गुस्सा नहीं होते, वो बस थक गए हैं।
उन्हें आपकी जुबान नहीं, आपके हाथ चाहिए, और हाथ काट के फेंकने के लिए नहीं, उनकी मदद करने के लिए। आप एक बार पंचायत में चलिए तो सही, फिर देखिए लोग आपकी कैसे बातें मानते हैं। पर उसके लिए आपको चल के भी जाना पड़ेगा ना। तो तू क्या चाहता है, मैं उधर तक जाऊं और सब लोग मेरा मजाक उड़ाए? अरे काका, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। लोग आपकी वहाँ पे बात सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो तो आपका काम जो आपने बोला है वो भी करके दिखाने के लिए तैयार है। ये बोल के शाहजी काका थोड़े ये सुन के शाहजी काका थोड़े ही सोच में पड़ जाते हैं। अरे तो क्या लगता है तुझे, मैं चुपचाप आ जाऊं वहाँ पे? कब से कह रहा हूँ काका, यही सही तरीका है। एक बार आप चलिए तो सही, फिर देखिए कैसे लोग आपकी बात मानते हैं। चलो तुम सही कह रहे हो, एक बार मैं जाके देखता हूँ, क्या पता लोग मेरी तारीफ करें। तारीफ का तो पता नहीं, पर वो आपकी बात एक बार जरूर मानेंगे। आप चलिए तो सही। ये बोल के शाहजी काका को रवि पंचायत ले जाता है। उस दिन शाहजी काका ये ठान लेते हैं कि अब से गांव में वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोलेंगे नहीं, और जो भी बोलेंगे उसके बारे में हमेशा ये याद रखेंगे कि वो अपनी मदद दूसरों की मदद के पहले करें।